वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो वैकेंसीज़ के ऊपर और दोनों बड़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की। पहला है हमारा स्कूल और दूसरा है बैंक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, 12th पास से लेकर के ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस तक के कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ओनली 12th पास से फिर भी लिया जाएगा, ग्रेजुएशन है फिर भी, एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है। ठीक है, और साथ में जो स्कूल है उसमें आपको बीएड से लेकर के पूरे मतलब पीजीटी टीचर और प्रिंसिपल तक की वैकेंसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक की बात करेंगे। तो पहला हमारा वैकेंसीज है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से। ठीक है, और यहाँ पे हायर किया जा रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। सॉरी यार, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि काम ही आ जाता है ना हज़ार को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको जाने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग जॉब पा सकते हैं। आइए जानते हैं कब होगा इंटरव्यू, क्या है प्रोसेस। तो वॉक इन इंटरव्यू होगा फॉर माइक्रो बैंकिंग प्रोफाइल्स। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जॉब रोल, दूसरा है मैक्सिमम एज लिमिट, तीसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन, फोर्थ है एक्सपीरियंस। पहला है ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, इसमें 32 साल मैक्सिमम एज है। ठीक है, 32 साल के मैक्सिमम होने चाहिए। क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए और यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो नहीं लिखा गया है, लेकिन मोर देन 50,000 होगा, इतना आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट ऑफिसर की, इसमें 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, मांगा गया है 10+2 और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में। अगला है हमारा ब्रांच मैनेजर की। ठीक है, और इसमें 34 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में। ठीक है, और चौथा पोस्ट है एरिया मैनेजर की, इसमें आपको 36 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, ग्रेजुएट होने चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में। ठीक है, अब देख लेते हैं तो इंटरव्यू कब होगा और कहाँ पे होगा इन सभी पोस्ट के लिए। कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जा करके भाग लेना है। बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू ऑन 4 मई 4 तारीख को, यानी कि जो हमारा आज 3 तारीख है, मैं जब वीडियो दे रहा हूँ 4 मई को होगा 2024, 9:30 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, सुबह 9:30 से दोपहर के 1 बजे के बीच में। कहाँ कहाँ पे होगा, तो इन ज़िलों में होगा रांची, डाल्टनगंज, ठीक है, बारामसिया जो कि आपका गिरिडीह जिला में आता है, दुमका, साहेबगंज, गुमला और आपका है गुमला में 2 जगह है, सॉरी, गुमला और औरैया, यानी कि हजारीबाग में होगा। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा एड्रेस। जिस भी जगह आप लोग जाना चाहते हैं इस एड्रेस को पहुंच जाना है। ठीक है, 2nd फ्लोर, अनमोल प्लाजा, रातू रोड चौक है। ठीक है, और अपोजिट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के जस्ट बगल में रांची। ठीक है, इसी तरह से सब का एड्रेस दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसको गूगल मैप के थ्रू देख सकते हैं कि किस जगह पे है। जाने के लिए बोला गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको एक सीवी बना लेना है, सीवी मतलब कैरिकुलम विटा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ्स सैलरी स्लिप अगर आपके पास है तो। ठीक है, और फ्रेशर हैं तो बस इतना चीज़ लेके जाइएगा। ठीक है, और बोला गया है USFBL, ठीक है, यानी कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है हमारा, डज नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ फी फॉर कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एक कोई भी आपको फीस नहीं लिया जाता है यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप हमें पैसा दीजिए हम आपको सिलेक्शन करवा देंगे, तो वो आपको ठगी कर रहा है। उसको सामने बुलाइएगा और एक झप दीजिएगा और बोलिएगा सिलेक्शन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, चलिए मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत मार दीजिएगा, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अगला है हमारा ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झारखंड। ठीक है, तो चलिए देखें इंस्टीट्यूशन में क्या हमारी वैकेंसीज हैं, रिक्वायरमेंट निकाला गया है। पहला है हमारा सीरियल नंबर, दूसरा है पोस्ट, तीसरा है एलिजिबिलिटी, फोर्थ नंबर है एज एंड फिफ्थ है सैलरी। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे बोला गया है कि एज पर 7th CPC। ठीक है, तो 7 जो CPC है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, तो बोला गया है PRT सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर डीएलएड। ठीक है, बीएड या डीएलएड जो दो में से कोई भी एक होना चाहिए, साथ ही आप सीटेट पास होने चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला गया है कि बिलो 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024, तो 40 साल से कम उम्र के होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा TGT सोशल साइंस और इंग्लिश की आवश्यकता है, पोस्ट ग्रेजुएट विथ फर्स्ट डिवीजन विथ बीएड
इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सी टेट प्रेफर्ड, ठीक है। यानी कि टीजीटी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड चाहिए, ठीक है, प्लस में आपको ग्रेजुएशन चाहिए और फर्स्ट डिवीजन से चाहिए, ओके, एंड सीटेट पास होने चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर है। पीजीटी टीचर की भी सेम कंडीशन है, इसमें आपका इंग्लिश, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की आवश्यकता है। इसमें आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ यही डॉक्यूमेंट यार, पोस्ट टीजीटी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, पीजी चाहिए, और आपका पीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए पीजी चाहिए, ठीक है। और सब कुछ सेम है। एज 45 ईयर। प्रिंसिपल की आवश्यकता है, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 12 ईयर ऑफ लीडिंग एक्सपीरियंस इन पीजीटी इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप 12 साल कहीं पे पढ़ा चुके हैं तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल बन सकते हैं। 45 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। सैलरी मैंने बता दिया। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे बोला गया है हमारा कि 7 तारीख से पहले आपको अपना CV भेजना होगा। CV मतलब समझते हैं, कैरिकुलम बीटा, जिसमें आपको बहुत डिटेल में रखा रहता है कि किस साल आपने कौन सा काम किया, कहाँ पे अपना समय बिताया, ठीक है। सेंड योर अपडेटेड CV टू, ये आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। तो बस ये 2 थी प्राइवेट जॉब आज की। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, ठीक है। बाकी जिनको जॉब की ज़रूरत है, 12th पास है, तो ये जॉब आपके लिए बेटर है। आप किसी भी जगह पे जा कर के अपना क्या कहते हैं यार, काम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर पैसा मांगे तो साफ इनकार कर दीजिए कि भाई यहाँ पे तो लिखा है कि साफ, मतलब समझ लीजिए कि वो बिचौलिया है, और बोल दीजिए यार ये सब में काम मिलता है आपको, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।